हेलो हेलो, हाँ बेटा, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको हम लिंक भेजेंगे उस लिंक को आपको केवल टच करना है, डायरेक्टली आप ऐप पर आ जाएंगे और जैसे ऐप पर आएंगे आपको हम एडमिट कर देंगे, ठीक है? और फिर आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, है ना? अब तो आपने ऐप जो है डाउनलोड कर लिया ना, हाँ। ठीक है? अच्छा, अब ये बताइए कि जैसे आपने भरा हुआ है यहाँ पर नीट का और जेई, है ना? तो इसके पैटर्न आपको क्लियर है कि कितने हाँ क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस नहीं आएंगे? हाँ। बताइए जरा, नीट में सर बताइए इतना कितने ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। हाँ बोलिए। सर इतना ज्यादा क्लियर नहीं, आप क्लियर कर दो। अच्छा, चलिए भाई, देखिए जैसे नीट में आपके पास मेनली क्या क्या आ गया? एक तो आ गया बायो, दूसरा हो गया फिजिक्स और तीसरा हो गया केमिस्ट्री, ठीक? टोटल क्वेश्चंस कितने? 180 क्वेश्चंस। इन सबको मिलाकर जो है वो टोटल आपके पास क्वेश्चंस आएंगे 180, ठीक? अब 180 में से आप जान लीजिए कि 90 क्वेश्चंस तो बायो के हो गए, बाकी बच्चे 45 क्वेश्चन फिजिक्स के और 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के, ठीक है? ये इनका बाइफर्केशन है। टोटल मार्क्स कितने हो गए? 720। ओके, टोटल 720 मार्क्स आपका होगा। हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स होगा। ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स। ओके, एंड इफ देयर इज एनी रॉन्ग आंसर तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ठीक? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक क्वेश्चन रॉन्ग किया तो आपके 5 मार्क्स कटेंगे। ध्यान रखिएगा, 5 मार्क्स कैसे कटेंगे? यहां दिख रहा है केवल आपको -1, लेकिन ये -1 के साथ साथ आपके टोटल स्कोर में से, यानी कि 720 में से 4 मार्क्स और कम होंगे। तो 4 ये और -1 ये, यानी टोटल कितने कम हो गए पूरे स्कोर में से? टोटल आपके 5 मार्क्स कम होंगे, ठीक? तो सबसे खास ध्यान देने वाली बात ये है बेटा कि आप लोगों को केवल वही क्वेश्चन टच करने हैं, वही क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं जो आपको कॉन्फिडेंस है कि हमारा ये क्वेश्चन एकदम सही है, ये आंसर हमारा गलत नहीं होगा। अगर गलत हो गया तो मान लीजिए आपने 90 मार्क्स गेन किए, तो 90 मार्क्स में से आपके पास ये -1 भी घट जाएगा, तो केवल 89 बचेगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो इसलिए हमको क्या करना है? 100% कॉन्फिडेंस जिस पर होगा कि हमारा ये क्वेश्चन सही है, उसी को केवल टच करना है। ज्यादातर लोगों के सिलेक्शन इसीलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो करेक्ट से ज्यादा इनकरेक्ट जो है आंसर्स वहां पर टिक करके चले आते हैं। बात समझाइए बेटा, ठीक है? अपना भी वीडियो ऑन कर लीजिए बेटा, जरा अपना भी वीडियो ऑन कर लीजिए, जिससे हम देखते रहे क्या एक्टिविटी हो रही है आपकी। ठीक है, बात समझ आई बेटा? हाँ ओके, तो और दूसरी बात, जेई का पैटर्न क्या है भाई? जेई का बताइए, बोलिए बेटा। 30 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और और 300 मार्क्स का पेपर। ओके, सो देयर यू हैव टू, यहाँ पर देखिए कितने क्वेश्चंस होंगे? 90 क्वेश्चंस होंगे। जेई में कितने क्वेश्चंस होंगे? टोटल 90 क्वेश्चंस होंगे, जो अभी आपका नया पैटर्न आया है 2021 में, ठीक है? क्या आया? 90 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपको अटेम्प्ट करने हैं कितने? ओनली 75 ही करने हैं। बात क्लियर है? ठीक है? हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कितने होंगे? देखिए, हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे टोटल, रुक जाइए, अब इसमें मैथ को छोड़कर आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो फिजिक्स में 25 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री 25 क्वेश्चंस। बात समझ आ रही है? कितने कितने क्वेश्चन होंगे? 25 क्वेश्चंस होंगे। लेकिन इन 25 क्वेश्चंस में भी आपको ध्यान रखना है कि 20 क्वेश्चन तो होंगे एमसीक्यू,
20 क्वेश्चन कैसे होंगे? एमसीक्यू होंगे और 10 क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल बेस्ड। कैसे होंगे? न्यूमेरिकल, जिसमें से आपको कोई 5 क्वेश्चन करने हैं न्यूमेरिकल वाले में। तो टोटल आपके क्वेश्चन कितने हो गए? 20 और 5 इसमें से करने रहेंगे 10, लेकिन करने कितने हैं? 5। ठीक है, तो 25 क्वेश्चंस आपको टोटल करने हैं। ओके, और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो जहां आपने इन सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चंस भी मार दिए, ठीक है, मैथ के अलावा बता रहे हैं, अगर इनमें आपने 20 क्वेश्चंस भी कर लिए, 18 क्वेश्चन भी कर लिए, आपका सिलेक्शन पक्का है, कहीं नहीं जाने वाला, ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से अभी जब हमने बताया था नीट में, तो नीट में कितने कितने क्वेश्चन थे? 45 क्वेश्चन थे। ठीक, और अगर आपने 45 में से यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने 25 क्वेश्चन कर लिए और 25 क्वेश्चन कर लिए, तो इसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा। बात समझ आई? बायो के अलावा अगर बायो आपकी सही है तब, ठीक है, अगर बायो का परसेंटेज डाउन है तो ये बढ़ जाएगा, है ना। तो मेन मोटी बात हमारी समझाने वाली क्या है कि आपको केवल वही क्वेश्चंस करने हैं जो क्वेश्चंस आप चैप्टर अच्छे से यहाँ पर करके गए हैं, सारे मत करने लग जाना। ठीक है, जब भी आपको पेपर देना है तो क्या करना है? सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, पहले पेपर आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर जो जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं आसानी से वो करते चले जाइए। ठीक है, क्लियर बात समझ आई? ठीक है, तो ये आपका पैटर्न रहेगा, ये करने का तरीका रहेगा, और इसकी प्रैक्टिस भी हम लोग कराएंगे। यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस को करने की। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन मुश्किल ही आते हैं, आसान क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन मुश्किल क्वेश्चन देखकर आप आसान क्वेश्चन भी नहीं कर पाते, घबरा जाते हैं वहां पर। तो घबराना नहीं है, हमको क्या करना है? ऐसे क्वेश्चंस पर फोकस करना है जो हमने पढ़े हुए हैं, जो हमको आते हैं, जिनका आंसर हमको पता है। ठीक है बेटा, बात समझ आई? अब जैसे देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। अब क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया? ठीक है, क्या क्वेश्चन है? हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसके ऑप्शंस दे दिए उसने, थॉमसन, बी ऑप्शन, रदरफोर्ड, सी ऑप्शन, चैडविक, एंड डी ऑप्शन। डी ऑप्शन उसने कह दिया नन ऑफ दीज। ठीक, अब बताइए, आपने पढ़ा हुआ है जूनियर क्लास से, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? Rutherford. B. B. रदरफोर्ड। B. कौन बोल रहा है? लव बोल रहा है कि कुछ बोल रहा है? कौन बोल रहा है? जल्दी बताओ। लव ने आंसर दिया है? लव ने। अच्छा, मेरा भी B है। तो लव बोल रहा है रदरफोर्ड, और कुछ ने भी बोला रदरफोर्ड। क्वेश्चन गलत हो गया आपका, आंसर आपने गलत दिया है। क्या हो गया? -1 मिलेगा। क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। अभी हमने आपको क्या समझाया? अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हमारा ये क्वेश्चन का आंसर सही है, तभी आपको आंसर देना है, वरना आंसर नहीं देना है। ये -1 होने से तो बच जाता। बात समझ आई? ठीक है, अब देखो, यहाँ पर आपने ध्यान नहीं दिया कि हमारा नॉलेज जो हमको पता है वो सही है कि नहीं है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता, देखो, ई टी, ठीक है, पी पी आर, ठीक है, एन सी। मतलब इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया? थॉमसन ने। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया? चैडविक ने। तो हमको आंसर कौन सा लगाना चाहिए था? थॉमसन। क्या लगाना चाहिए था? थॉमसन। यानी कि आंसर ए सही है। ठीक है, अगर आपने ए लगाया होता तो क्या मिलता आपको? +4।
और आपने लगा दिया रदरफोर्ड, तो क्या मिला आपको? -1 पहुंच गया। यानी कि एक नंबर भी अभी आपको मिले नहीं, आप माइनस में चले गए। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं जरा। इस चीज को बिल्कुल गांठ बांध के रख लो कि वो क्वेश्चन हम नहीं टच करेंगे जो क्वेश्चन हमको नहीं आता है। ठीक है, ये स्कोर मत देखो कि भाई हमारे पास यहाँ पर 180 क्वेश्चन है तो हम केवल 20 अटेंड कर रहे हैं या 60 अटेंड कर रहे हैं या 90 अटेंड कर रहे हैं, ये मत देखो। ये देखो कि हमने कितने हमको सही आ रहे हैं और हम उतने ही टच करेंगे। ठीक है, ये बस इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है इन CH4 and H2O total electrons are, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, क्या पूछ रहा है? इन CH4 and H2O total electrons are, यानी CH4 में या H2O में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अब ऑप्शन दे रहा है, देखो आपको ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन। बताओ भाई, पहले दिमाग में अच्छे से सोच लेना। आंसर पता है तो बताना है, नहीं पता है तो नहीं बताना है। यस और नो, केवल 2 मिनट का समय रहेगा आपके पास मैक्सिमम। एक क्वेश्चन को टैकल करने के लिए केवल 2 मिनट है। अगर उससे ज्यादा टाइम लगाएंगे तो यानी आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। बोलो भाई। ठीक है। ए। ए क्यों? किसने बताया? लव ने बताया कि कुछ ने बताया? कुछ ने बताया। लव आप बताइए आंसर अपना। पता नहीं। बोलो। अच्छा ठीक है, नो आंसर है ना। तो लव ने क्या किया? ये क्वेश्चन छोड़ दिया। कुछ ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आंसर दिया 8। ठीक, अब देखो पहले इसका आंसर निकालते कैसे हैं। हम पहले देखते हैं यहाँ CH4। ठीक, तो CH4 मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द कार्बन? बोलो बेटा। कार्बन का 2। एटॉमिक नंबर बेटा 2 नहीं होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? 6। और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6। ठीक, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन का 1। तो यहां पर आ गए 1, लेकिन हाइड्रोजन कितने लगे हैं? 4। तो मल्टीप्लाइड बाई 4, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 + 4 = 10। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। बात समझ आई कि नहीं आई बेटा? बताओ। हाँ। ठीक, ऐसे ही इसमें निकालेंगे। देखो H2O में, H2O में तो हाइड्रोजन अभी हमने बताया कितना होता है एटॉमिक नंबर? 1, और है कितने? 2। बात समझ आई? बोलो। हाँ। अच्छा, अब ऑक्सीजन में कितने होंगे? देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? नहीं, ऑक्सीजन का होता है 8। वो एटॉमिक मास है। तो 8 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। तो टोटल कितना हो गया? 2 और 8 + 2 मिलकर हो गया यहाँ पर 10। यानी 10 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें है। ठीक, तो आंसर कौन सा सही हो गया हमारा? बी। तो कुछ को कितने मिले? अब देखते जाओ यहाँ पर खेल क्या हुआ। कुछ को कितने मिले? -1। लो को कितना मिला? 0। किसके नंबर ज्यादा है?
इसी के विन। एक दूसरे में अगर हम कंपेयर करें तो किसके नंबर ज्यादा हो गए? जीरो वाला ज्यादा होगा ना, इन कंपैरिजन ऑफ -1। बात समझ आई? तो ना करके भी आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, और क्वेश्चन अगर तुमने अटेम्प्ट कर लिया और सही नहीं है तो स्कोर घट जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। और दूसरी बात, कंपटीशन में बहुत छोटी छोटी जो लैंग्वेज दी होती है ना, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है, उसको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज पर ही आपके आंसर रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक, इसलिए हमको क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना है, फिर उसका आंसर करना है। बात समझ आई बेटा? हाँ। ठीक, अच्छा, चलो भाई। देखो तो दिखा बेटा। अब देखो, अब एक काम दे रहे हैं आपको, है ना, कल से आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको तैयारी के लिए एक काम दे रहे हैं आपको, एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है आपको? 1 से लेकर 30 तक, कितना? 1 से 30 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर, ठीक है, आपको याद करना है। क्या याद करना है? 1 से 30 तक के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, और कल आप इसको याद करके रखेंगे। ठीक है, अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि हाँ अच्छे मार्क्स आपके आए तब। ठीक है, और हमको उम्मीद है कि आप लोग करेंगे। ठीक है, आप लोगों को पहले से भी आप पढ़ते आ रहे हैं, आप भूल गए हैं उस चीज को। ठीक, तो उसको फिर से रिवाइज करके आप याद कर लीजिए। कैसे? देखो, जैसे हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, ठीक है, लिथियम एटॉमिक नंबर 3। अब ये कहाँ मिलेगा आपको? ये कहाँ मिलेगा? 11th की बुक है ना आपके पास, एनसीईआरटी। 11th की एनसीईआरटी में देखो पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, चैप्टर 3 पीरियोडिक टेबल बनी हुई है ना? उस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके एलिमेंट्स ऐसे लिखे हुए हैं, 1 2 करके, जैसे हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, ठीक है, लिथियम 3, है ना, बेरिलियम 4, बोरान 5, इस तरीके से उसमें दिया हुआ है। तो यही आपको याद करना है। ठीक है, हो जाएगा? हाँ। बताओ भाई। और एक साथ मत करना, आपको 3 बार में याद करना है। यानी कि कल आपकी क्लास होगी 8 बजे, सॉरी 7 बजे से, है ना? तो 7 बजे आपकी क्लास होगी, तो आपको करना क्या है? आप पहले 10 एलिमेंट याद कर लो, फिर 10 से 10 तक याद हो गए, फिर 11 से 20 याद कर लो, फिर 21 से 30 याद कर लो। तो 3 बार में आपको याद करना रहेगा, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, अरे मोबाइल नंबर याद करते हैं ना, वैसे ही 10-10 लिखते हैं, याद कर लीजिए इसको। बस समझे बेटा? हाँ। और कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। ये लैपटॉप में नहीं चलता स्टूडेंट का? क्या बेटा? ये लैपटॉप में नहीं चलता स्टूडेंट का? नहीं नहीं, लैपटॉप में ये नहीं चलता बेटा, आप इसको मोबाइल में भी चला सकते हैं। अच्छा, लैपटॉप पे खाली टीचर चला सकता है, बाकी स्टूडेंट्स फोन में चला सकते हैं? फोन पर भी चला सकते हो, लैपटॉप में भी चला सकते हो, दोनों में चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों पर चलता है। जैसे अभी आपने किस पर लॉग इन कर रखा है, लैपटॉप में या फोन पे? दोनों ही जगह कर। अच्छा अच्छा, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस पर आप कर सकते हो। हाँ, लैपटॉप में है। ठीक है, तो क्लास तभी पे में आप इसको कर सकते हैं। डालने के बाद एनरोल हो नहीं रहा था, वो नीचे आता है ना ग्रीन बटन, लाइव नाउ हाँ का, हाँ ज्वाइन लाइव, वो नहीं आ रहा हाँ था हाँ। इसमें, फोन में नहीं था। तो इसलिए पूछा अच्छा, स्टूडेंट अब के लिए नहीं होता क्या? नहीं नहीं, स्टूडेंट के लिए भी होता है और उसमें भी होता है, मोबाइल में भी होता है, आप उसमें दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत कहीं पर क्लास लेने में? अब तो हो जाएगा ना आसानी से। हाँ। तो कल आपको हम जो है वो 7 बजे की लिंक भेजेंगे, है ना? 6:30 बजे भेज दें या 6 बजे भेज दें, आपके पास उसकी लिंक आ जाएगी। 7 बजे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो 7 to 9 आपकी क्लास चलेगी। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है टाइम में ना? क्या हुआ? अभी तक आप ज्वाइन कर रहे होते, बताइए आपका कितना कोर्स हो जाता।
आप लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया ऑनलाइन। ठीक है बेटा, चलिए टेक केयर, गुड नाइट।